रायपुर का अधिवेशन खत्म हुआ और आपसे हम लोग मुखातिब हैं और आशय यह है कि कुछ जरूरी बातें आपके साथ साझा करी जाएं, क्योंकि जब चीजें होती हैं तो कई बार एक बर्ड्स आई व्यू, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाता है। और इसलिए यहां पर बताना जरूरी है कि किसी भी संस्थागत लोकतंत्र में, किसी भी इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो 75 साल से हमारे देश को संभाले और संजोए रखे हुए हैं, उसमें एक जीता जागता, एक जागरूक, एक प्रखर विपक्ष लोकतंत्र का एक स्तंभ होता है। लोकतंत्र में एक जीता जागता, प्रखर और प्रमुख विपक्ष बहुत जरूरी होता है लोगों तक लोकतंत्र जीवित रखने के लिए। और वही काम 2014 से हम कर रहे हैं। 2019 से कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है एक प्रखर, प्रमुख, जीते जागते, वाइब्रेंट ऑपोजिशन को बने रहने के लिए, उसके कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स हम लगातार ले रहे हैं। लेकिन मेरा आशय है कि आज हम एक साथ उसको आपके साथ साझा करें। 3 बड़ी चीजें कांग्रेस ने करी हैं। पहला, हमारे यहां एक बहुत सक्सेसफुल सक्सेशन प्लानिंग हुई है लोकतांत्रिक तरीके से। ये किसी भी और पार्टी अपने दिल पर हाथ रख के नहीं कह सकती है। 8 बजे रात को जहां एक प्रेस रिलीज आ जाती है, हमारे यहां लोकतांत्रिक तरीके से सक्सेशन प्लानिंग होकर एक अध्यक्ष चुने गए। उदयपुर चिंतन शिविर में जिन चीजों के बारे में बात करी गई थी वो क्रियान्वित करी गई। लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है, पहला, अध्यक्ष चुने गए। दूसरा, हमने सरकार को, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सदन के अंदर हर उस मुद्दे पर मजबूर किया घुटने टेकने पर जो इस देश के हित में होना चाहिए। वो मुद्दा चाहे सीएए हो, वो मुद्दा चाहे फार्म लॉज हो, और उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। और तीसरा बड़ा काम हमने किया कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम किया। हम सड़कों पर उतरे, चाहे वो गरीबी, चाहे वो असामान्यता, चाहे वो इन्फ्लेशन, चाहे वो बेरोजगारी, महंगाई, किसी के भी खिलाफ हो। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हमने दुनिया का सबसे बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम क्रियान्वित किया। बड़ी चीजों में पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पर, और अपने अध्यक्ष का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया। उदयपुर चिंतन शिविर में आपको याद होगा, मई 2020 में भारत जोड़ो यात्रा की बात करी गई थी और 5 ही महीने के अंदर वो यात्रा सक्सेसफुली शुरू हुई और सबने उसका प्रभाव देखा। लेकिन पहले मुद्दे से बात करना शुरू करते हैं, और यह पहला मुद्दा है लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव। और यह मैं पूरे गर्व के साथ कह सकती हूं कि कांग्रेस के अलावा कोई भी ऐसा दल नहीं है, चाहे वो सत्तारूढ़ भाजपा हो या कोई भी ऐसा दल हो, जो ये कह सके कि 9000 चुने हुए डेलीगेट्स ने लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव किया। वो अध्यक्ष जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट से उठकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और उनके चुनाव के माध्यम से हमने एक ऐसे शोषित, वंचित, दलित वर्ग को प्रमुखता दी, प्रधानता दी, जो कि जरूरी है। और कोई भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी इसका श्रेय नहीं ले सकती, इसका डंका नहीं पीट सकती, और यह जरूरी था। राहुल जी के इस्तीफे के बाद हमारी इंटरिम अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी रही, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव एक जीते जागते लोकतंत्र में एक प्रखर विपक्ष का सबूत है। दूसरा, हमने सरकार को अकाउंटेबल बनाया सदन में। और यह कोई आम बात नहीं कि सरकार ने सीएए कानून तो पारित कर दिया, लेकिन नोटिफाई अभी तक लॉ नहीं कर पाए। यह कोई आम बात नहीं है कि हां, इस देश के किसान ने शहादत दी, हां, इस देश के किसान ने सरकार को मजबूर किया, लेकिन उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और सरकार को अंततोगत्वा घुटने टेकने पड़े और 3 काले कानून कृषि के वापस लेने पड़े। और यह हमने तब किया, और ऐसे तमामों कानून हैं जिस पर उनको हमने मजबूर किया, इतनी ब्रूट मेजॉरिटी होने के बाद भी। और यह तब हो रहा है जब सदन में चुने हुए सांसदों को बाहर फेंक दिया जाता है,
जब सदन में पूरे पूरे सेशन के लिए चुने हुए सांसदों को छोटी बातों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जब बोलते वक्त माइक बंद कर दिया जाता है सांसदों का, जब बड़े बड़े स्पीचेस में से वो निकाल दिए जाते हैं जो मोदी जी को सूट नहीं करते, अभी जैसा हुआ, चाहे राहुल जी का वक्तव्य हो, चाहे खड़गे जी का भाषण हो। और ये सब हमने तब किया जब अनपार्लियामेंट्री लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है, क्योंकि हर वो विश्लेषण, हर जो विशेषण, हर वो शब्द जो आप मोदी सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए वो अनपार्लियामेंट्री हो गया। जुमला भी अनपार्लियामेंट्री है। जुमलेबाजों ने जुमलों में कमी नहीं की और जुमले को भी अनपार्लियामेंट्री बना दिया। ऐसे वक्त में सदन में हमने सरकार को लगातार घुटने टेकने को मजबूर किया है और यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब हम बात करते हैं, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सदन से सड़क तक की लड़ाई ही लोकतंत्र को जीवित रखती है। सदन की लड़ाई के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी, अब सड़क की बात कर लेते हैं। हमने बार बार सड़क पे उतर के, चाहे महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलो, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ हो, चाहे महिला सुरक्षा पर हो, चाहे अराजकता पर हो, चाहे सीएए के खिलाफ हो, चाहे काले तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हो, लगातार सड़क पर उतरकर विपक्ष की प्रमुख आवाज बनकर हमने सरकार के घुटने टेकवाए। और यह सच है, ऐसा करते वक्त हमारे खिलाफ एजेंसीज को बेलगाम छोड़ा गया। निरंकुश पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ भी बर्बरता करी, लेकिन ना उनकी एजेंसी हमें डरा सकती है और ना उनकी नपुंसक पुलिस हमें डरा सकती है। हम लगातार अपनी आवाज उठाते रहे, लेकिन आवाज उठाने की जो लंबी लकीर राहुल गांधी जी ने खींच दी इस देश की राजनीति में और शायद विश्व की राजनीति में, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और हां, मैं बात कर रही हूं भारत जोड़ो यात्रा की। आपको याद होगा, उदयपुर के चिंतन शिविर ने 2022 मई में यह संकल्प लिया था कि हम एक भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। 7 सितंबर को वो यात्रा शुरू हुई और 30 जनवरी को उसका समापन कश्मीर में हुआ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यह यात्रा करीब 4000 किलोमीटर पदयात्रा 12 राज्यों 2 यूनियन टेरिटरी से होते हुए गुजरी। और इस यात्रा में हमारे पास लाखों करोड़ों लोग जुड़े, और वो लोग जुड़े जिन्होंने कहा हम एक आदमी के मन की बात सुनकर तंग आ चुके हैं, कोई तो है जो आज सड़कों पे उतर के पैदल चलकर हमारी बात सुनने को तैयार है। लोगों ने हमसे बात करी बेरोजगारी के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी महंगाई के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी पुलिस की बर्बरता के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी संवेदन विहीन बन गई सरकार के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी कैसे सामाजिक ताना बाना तोड़ा जा रहा है और उसके क्या परिणाम है उसके बारे में। और ये सब बातें सुनते हुए राहुल गांधी जी ने तमामों लोगों के आंसू पोंछे, तमामों उन युवाओं का हौसला फिर से जोड़ने की कोशिश करी जिनके सपने बिखर चुके हैं। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा इज द बिगेस्ट मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम दैट एनीवन एनीवेयर हैज सीन। और भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश के सामने एक वो परिकल्पना दी जो मोदी सरकार की परिकल्पना से बिल्कुल जुदा है, जहां पर आप सहभागी हैं, जहां पर आपकी भागीदारी है, जहां पर आपकी बात सुनी जाएगी, जहां पर आपके आंसू पोंछे जाएंगे, जहां पर आपकी नौकरी, आपकी आर्थिक असमानता, आपकी महंगाई से जूझते हुए तकलीफों के बारे में बात करी जाएगी। कांग्रेस ने लगातार लोगों की बात सुन के कानून बनाए, और मैं 2004 से 14 की तो बात अभी करूंगी, लेकिन अपनी प्रेजेंट सरकारों की ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम, बड़ी एक समस्या से लोग जूझ रहे थे। हमारी सरकारों ने यह सुनिश्चित किया, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, कि ओपीएस लाया जाए, क्योंकि लोग ये चाहते हैं। ये सरकार का काम है कि आप पैसा कहां से जुगाड़ेंगे, आप स्कीम कहां से लाएंगे, लेकिन अगर लोग ये चाहते हैं कि वो स्कीम आए तो वो स्कीम आएगी। चाहे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम राजस्थान की हो, या अभी 500 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान जो उन्होंने किया हो, या छत्तीसगढ़ की जो न्याय योजना हो, और तमाम ऐसी कृषि से संबंधित योजनाएं जो वहां पर जोड़ी गई, जो सबसे ज्यादा खरीद करी गई, हमारी सरकारों ने लगातार ऐसा काम किया है। एक कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी, और यह मैं गर्व के साथ कहती हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और खड़गे जी के हौसले के चलते कांग्रेस पार्टी की अकेली ऐसी पार्टी है कि जब अडानी के स्कैम का बम फूट रहा है और लोग बगले झांक रहे हैं, हम लगातार सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
हम लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक समूह के खिलाफ गंभीर संगीन आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन के, बेनामी पैसा देश में लाने के, जिनको आपने एकाधिकार दिया है, एक छत्र राज दिया है, पोर्ट में, एयरपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, कृषि में, खाद्य में, आपने उनको एक छत्र राज दिया है, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, डिफेंस में, तो बात तो आपको करनी पड़ेगी, आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। 2 घंटे 40 मिनट तक मोदी जी सदन में बोलते हैं और एक शब्द नहीं उगलते हैं, अडानी का आ नहीं बोल पाते। हम मजबूर करेंगे उनको कि उनको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप भले राहुल जी के स्पीच के 18 अंक एक्सपंज कर दीजिए, आप बड़े खरगे जी की स्पीच के कितने ही अंक एक्सपंज कर दीजिए, यह सवाल तो आज देश पूछ रहा है कि आपका रिश्ता क्या है और क्या कर रहे हैं आप इसके बारे में। और मुझे फक्र है यह कहते हुए कि कांग्रेस ने अनकॉम्प्रोमाइजिंग, बिना डरे, बेखौफ, निडर, आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का काम किया, जिन सवालों का जवाब आपके पास नहीं और उत्तर में आप कांपते हुए हाथों से पानी पीते हैं क्योंकि आपको डर लगता है हमारे सवालों से। और अंत में मैं बात करूंगी, और यह बहुत जरूरी बात है, हाथ से हाथ जोड़ो कि हमारे रायपुर के प्लेनरी सेशन की जो महाधिवेशन 85वां महाधिवेशन रायपुर में हुआ, मैं उसकी बात जरूर करना चाहती हूं। रायपुर के इस महाधिवेशन ने एक नई आधारशिला पार्टी की तो रखी ही, जिसमें ज्यादा भागीदारी दलित, आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की तो होगी ही, साथ ही युवाओं के लिए एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड जो उदयपुर में पास हुआ था और रायपुर ने इसको रैटिफाई किया, रायपुर ने इस पर अपनी मोहर लगाई। कांग्रेस पार्टी 50% पोजीशंस अक्रॉस द पार्टी 50 साल से कम लोगों के लिए रखेगी, 50 अंडर 50। तो यह एक नई आधारशिला, एक नई प्रखर, एक ज्यादा युवा, एक ज्यादा अजाइल कांग्रेस की तो रखी ही गई, हमने साथ ही अपना कमिटमेंट रिन्यू किया और ये संकल्प लिया और ये एक आधारशिला और भी रखी, एक नींव रखी नए मास कांटेक्ट प्रोग्राम की, बीजेपी आरएसएस की डिविजिव विचारधारा की खिलाफत की, और कैसे हम लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ आकर भारत को और मजबूत, भारत को और यूनाइटेड, एकजुट रखने की बात करेंगे। आने वाले महीनों में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम जैसी जगहों पर चुनाव है और हमारी प्लेनरी ने, हमारे महाधिवेशन में यह संकल्प है कि हम पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से लोगों के पास जाएंगे, उनको अपने एजेंडा के बारे में बताएंगे और सरकार ने क्या क्या गलत काम किया उसके बारे में, और प्रखर होकर पूरी मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि यह सच है कि 2004 से 14 के बीच में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। यह सच है कि 2004 से 14 के बीच के दशक में तमाम ऐसे अधिकार कांग्रेस की सरकार ने दिए, चाहे वो राइट टू फूड हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो जल जंगल का अधिकार हो, जिसको बार बार तोड़ने का और क्षीण करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। हमने यह संकल्प लिया कि हम सत्ता में आएंगे तो हम संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे, हम न्याय की बात करेंगे, हम बात करेंगे यूनिवर्सल राइट टू हेल्थ की, सबको स्वास्थ्य का अधिकार मिले। और अब जब हम आगे की ओर देख रहे हैं और आने वाले महीनों में इंपॉर्टेंट चुनाव है, प्रमुख चुनाव है और 1 साल में जनरल इलेक्शन है, मैं आपको दावे के साथ यह कह सकती हूं कि हम अपनी कोई छाती पीटकर फालतू के दावे, फालतू के जुमले नहीं करेंगे, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं, यह दावा जरूर कर सकते हैं कि प्रखरता से देश के लोगों की आवाज बनेंगे। सरकार को जिस तरह से अभी तक हमने मजबूर किया है एंटी पीपल लॉज वापस लेने के लिए, वो काम करेंगे और यह संकल्प है कि इस देश को और मजबूत और एकजुट बनाकर ही मानेंगे।